Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एमएमजी का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएमजी। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मल्टी मशीन गन, ऑप्शन बी मीडियम मशीन गन, ऑप्शन सी माउंटेड मशीन गन या ऑप्शन डी मैनुअल मशीन गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीडियम मशीन गन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमपीआई का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। ऑप्शन दे रखे हैं मीन पावर इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है मीडियम पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और ऑप्शन डी है मीडियम परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलएमजी का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी। ऑप्शन दे रखे हैं लाइट मशीन गन, लेज़र मशीन गन, लॉन्ग माउंटेड गन या फिर लाइन माउंटेड गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसास का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंसास। ऑप्शन दे रखे हैं इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंटरनेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन नेशनल आर्म सेटअप, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एसएलआर का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। ऑप्शन दे रखे हैं सेल्फ लोडिंग राइफल, शॉर्ट लेंथ राइफल, सिंगल लाइन राइफल या फिर स्पेशल लॉन्ग राइफल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आरएल का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएल। ऑप्शन ए रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन बी रैपिड लोडर, ऑप्शन सी रेंज लोकेटर, ऑप्शन डी रियर लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पे, एनआरएआई का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनआरएआई। ऑप्शन दे रखे हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एकेडमी ऑफ इंडिया या नेशनल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमजी का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएमजी। ऑप्शन है सब मशीन गन, शॉर्ट मशीन गन, सिंगल मशीन गन या फिर स्पेशल माउंटेड गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि AK-47 का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AK-47। ऑप्शन है ऑटोमेटिक क्लासिनको, अवेटोमेट क्लासिकोवा 47, एडवांस क्लासिकोवा 47 या फिर असोल्ट क्लासिकोवा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटोमेट क्लासिकोवा 47, ऑटोमेट क्लासिकोवा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे MG नरेगा, MGNREGA, MG नरेगा का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दूसरा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा है महात्मा गांधी नेशनल रिसोर्सेज एम्पावरमेंट ग्रुप एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय संसाधन सशक्तिकरण समूह। तीसरा हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी नेशन वाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, महात्मा गांधी देशव्यापी ग्रामीण सशक्तिकरण अधिनियम और चौथा है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गाइडेंस अधिनियम। तो क्या लगता है आपको क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क इंपॉर्टेंट है। सार्क का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, साउथ एशियन एरिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तीसरा है साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चौथा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कोऑपरेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या है यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन सी है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कल्चरल इमरजेंसी फंड। और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंडियन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनजीओ का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? ऑप्शन ए, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी, नॉन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, HIV का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ऑप्शन है ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस। ऑप्शन बी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन सी है ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ऑप्शन डी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वैक्सीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NACO नाको का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाको? ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, नेशनल एंटी कम्युनिकेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, नेशनल एंटी एक्सीडेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, नेशनल एंटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एंटी कम्युनिकेबल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, STD का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD? ऑप्शन ए है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन बी है सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिसऑर्डर्स। ऑप्शन सी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर। ऑप्शन डी है सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 17, IPKF का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPKF? ऑप्शन ए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ऑप्शन बी, इंडियन पीस कीपिंग फ्रंट। ऑप्शन सी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और ऑप्शन डी, इंडियन प्रोटेक्शन कीपिंग फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप ए भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है UNO का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNO? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस। तो जो ए और सी दे रखा है वो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। आप ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, वो ये है कि WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वर्ल्ड हाई ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिंगो, BINGO, बिंगो की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिंगो? ऑप्शन है बिजनेस इंडिपेंडेंट NGO, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल NGO, बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल NGO। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
बिजनेस ओरिएंटेड एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि STI का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STI। ऑप्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंक्यूबेशन, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड इंक्यूबेशन। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि एड्स का पूरा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंट डिसऑर्डर सिंड्रोम। तो ये तो इसका आंसर नहीं है बिल्कुल। ये तीन ऑप्शन अगर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर अगर हम इसकी बात करें एड्स वाले का, जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी या सी, दोनों सेम दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे कि RVC का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RVC। रिमाउंट व्हीकल कंट्रोल, रिमाउंट व्हीकल कोर्प्स, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि AMC का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMC। आर्मी मेडिकल कोर, एयर मेडिकल कोर, आर्मड मेडिकल कोर या अटैक मेडिकल कोर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, आर्मी मेडिकल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि ASC का पूरा नाम क्या है। ASC का ऑटोमेटिक सर्विस कंट्रोल, आर्मी सपोर्ट कोर, एयर सर्विस कोर या फिर आर्मी सर्विस कोर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मी सर्विस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि NCC का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCC। ऑप्शन है नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कॉम्बैट कोर, नेशनल कमांड कोर, नेशनल कंट्रोल कोर। तो ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कैडेट कोर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कह रहा है कि AOC का पूरा नाम क्या है। AOC का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AOC। ऑप्शन है आर्मर्ड ऑपरेशन कोर, एयर ऑपरेशन कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, एविएशन ऑर्डिनेंस कोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। नेक्स्ट है यहाँ पे APS का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APS। ऑप्शन दे रखे हैं आर्मी पोस्टल सर्विस, एयर पोस्टल सर्विस, आर्मी पर्सनल सर्विस या फिर एयर पोस्टल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि MFS का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MFS। ऑप्शन ए है मिलिट्री फॉरम सर्विस, ऑप्शन बी है यहाँ पे मिलिट्री फाइनेंस सर्विस, ऑप्शन सी है मिलिट्री फॉरम सर्विस, ऑप्शन डी है मिलिट्री फ्लाइट सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिलिट्री फॉरम सर्विस, ऑप्शन ए हम कह सकते हैं मिलिट्री फॉरम सर्विस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे सिम का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन बी यहाँ पे दे रखा है सर्विस आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स और ऑप्शन डी दे रखा है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि DNA का पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एसोसिएशन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसोसिएशन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि DNA का पूरा नाम क्या है, तो DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। NDTV का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDTV। न्यू दिल्ली टेलीविज़न, नेशनल डिजिटल टेलीविज़न,
न्यू दिल्ली टेलीविज़न नेटवर्क, नेशनल डिजिटल टेलीविज़न नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली टेलीविज़न नेटवर्क इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4G का पूरा नाम क्या है? फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, फोर्थ जनरेशन नेटवर्क, फोर्थ जनरल नेटवर्क, फोर्थ जनरेशन कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। ऑप्शन है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसका आंसर नहीं है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है हमको वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वायरलेस फील्ड, ऑप्शन सी है वायरलेस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है वायरलेस फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एटीएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक टेलर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पैन कार्ड जो आप यूज़ करते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। पैन का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ पैन? ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी प्राइमरी अकाउंट नंबर और ऑप्शन डी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बास का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ BASS? ऑप्शन यहाँ पे हमको दे रखे हैं, बैकअप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, बैकअप एवियोनिक सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिक एवियोनिक सॉफ्टवेयर सिस्टम, बेसिक ऑटोमेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैकअप एवियोनिक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, www का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, वर्ल्ड वायरलेस वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ABM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABM? ऑप्शन है एडवांस्ड बॉम्ब मैनेजमेंट, ऑप्शन बी एंटी बॉम्ब मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन डी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, AHQ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ AHQ? ऑप्शन हमको यहाँ पे दे रखे हैं, आर्मी हाई क्वालिटी, एडवांस हेडक्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स या फिर आर्मी हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आर्मी हेडक्वार्टर। NCR का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ NCR? नेशनल कैपिटल रीजन, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन और नेशनल कोर रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे SHO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ SHO? तो SHO की फुल फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सीनियर हाउस ऑफिसर, ऑप्शन बी है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन सी है स्टेशन होल्डिंग ऑफिसर, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी हेड ऑफिसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, AGL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ AGL? ऑप्शन हमको दे रखे हैं ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑप्शन बी एडवांस ग्राउंड लॉन्चर, ऑप्शन सी एयर गाइडेड लॉन्चर, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गाइडेड लॉन्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ GPS? GPS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए है जनरल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम,
ऑप्शन सी है जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BHM? ऑप्शन ए है बटालियन हवलदार मेजर, ऑप्शन बी बटालियन हेड मैनेजर, ऑप्शन सी बटालियन हेड मेजर, ऑप्शन डी बटालियन हवलदार मास्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बटालियन हवलदार मेजर। क्वेश्चन नंबर 47 CHM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CHM? ऑप्शन है कंपनी हेड मेजर, कमांड हेड मेजर, कंपनी हवलदार मेजर या फिर चीफ हवलदार मेजर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कंपनी हवलदार मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है VAT का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैट? वैल्यू असेसमेंट टैक्स, वैल्यू एनालिसिस टैक्स, व्हीकल एप्लीकेशन टैक्स या फिर वैल्यू एडिड टैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी वैल्यू एडिड टैक्स इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि CEO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ CEO? कंपनी ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस, कमांड ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कमांडिंग ऑफिसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि DRDO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? ऑप्शन ए है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफिस, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर और आप किस डायरेक्टरेट से हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।